कल तक महाराष्ट्र राज्य के जो विरोधी पक्ष नेता थे, सरकार को आए दिनों पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, बीजेपी के साथ चले गए। ये ईडी का डर तो नहीं। अजीत दादा, आज भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत थी तो आपको साथ ले लिया, एकनाथ शिंदे को भी साथ ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दुनिया को पता है। ये अपने मित्रों के पीठ में ही छुरा भोंकते हैं। छुरा भोंकने से पहले अपने नजदीक लाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, उनका मकसद पूरा हो जाता है, तो उसे समाप्त कर देते हैं। एनसीपी के पूर्व लीडर अजित पवार के एनडीए से जुड़ने के बाद महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की हवा ने और तेजी पकड़ ली है। अभी देखिए, जब शरद पवार साहब बाहर में महाराष्ट्र के दौरे पे या महाराष्ट्र के बाहर निकलेंगे, तब कितनी बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते हैं, आप आगे देखिए। अजीत पवार का एनसीपी के 40 विधायकों को लेकर एनडीए की मौजूदा सरकार से जुड़ने का फैसला कितना सही और कितना गलत, और इसका फायदा किसे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर महाराष्ट्र की राजनीति ने और तेजी पकड़ ली है। वहीं इस पूरे तमाशे को दूर से बैठे देख रहे एआईएमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने भी इस पूरे खेल पर टिप्पणी दी है। जयपुर में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चुटकी ली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हमारे देश में होती है, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये, जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तायीद करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर वहां की आवाम पर लाखों सलाम, उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए की जमीर को खरीद लिए, और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, ये इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाती है। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब आवाम बेदार हो चुकी है, नौजवान बेदार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। वहीं औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सईद इम्तियाज जलील की तरफ से भी इस पूरे खेल पर बयान दिया गया। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को बहुत खूब का खुदा मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, और बेचारे उनके भक्त जो है वो सही भी समझ लेते हैं, कितने भोले हैं उनके भक्त। अब उनको मैं सुनाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुक से महज 4 दिन पहले अपने भाषण के अंदर क्या कहा था, ये आप सुन लीजिएगा। उसने
में। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की। एक बढ़िया आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। आपके दूसरे जो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री है, जो खुद को भी बड़ा दूध का धुला मानते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुन ले। राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शब्द धर्म नाही, शासनाही धर्म नाही। एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का? मी म्हटलं एक मर्तबा लोग मुझसे कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी के साथ शादी करने वाले हैं का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। और आज के दिन उन्होंने शादी कर ली है। अब इसका भी जवाब है तो आप देवेंद्र फडणवीस साहब आप दे दीजिएगा। दरअसल ये है कि महाराष्ट्र की जनता को अब ये सभी राजनीतिक पार्टी समझती है कि इनके कान में बीड़ी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कोई अलग अलग पार्टियों के साथ चला जाता है, सत्ता बना लेता है, सभी 6 बजे उठते हैं तो कोई सत्ता बना लेता है। अब ये इसके सवाल ये है कि 4 दिन पहले मोदी साहब ने बोला था उसी नेता को, उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को आप अपनी पार्टी के अंदर ले जाते हैं, तो वो दूध के धुले हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को फोन किया और कहा कि हसन मुशर्रफ इंक्वायरी अब कहाँ पे पहुंची है। बोले क्या साहब आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डरा रहे थे। हमने डरा के अपना काम निकाल लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो इंक्वायरी है उनके खिलाफ अब हम बंद कर देने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम डराओ और सत्ता हासिल करो। तो यही काम महाराष्ट्र के अंदर चलता हुआ आ रहा है करके। अभी अजित पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में जाते हैं तो कितना उनका सम्मान होता है, देश के विकास में कितना अच्छा काम कर रहे हैं अजित दादा। अब एनडीए की इस डबल इंजन वाली सरकार के साथ और कितने डिब्बे जुड़ने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।